अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं? तो आज हम अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो हमारे पास आखिरी चैप्टर था उसका हम आज आखिरी लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास नॉन मेटल की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आज हम जो इसके अंदर देखने वाले हैं वो है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद कि नॉन मेटल किस तरह रिएक्ट करती हैं, उसके रिएक्शन का जो अंदाज है वो किस तरह, किस एलिमेंट के साथ, किस चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, और कुछ उसकी कंडीशन भी देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करती है और रिएक्शन के बाद जो उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो इसके जो हमने आज पहला जो इसका हमने टॉपिक जो इसके अंदर पढ़ना है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जी रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल। कि नॉन मेटल किस तरह रिएक्ट करती है। तो इसके रिएक्शन से पढ़ने से पहले हमने जो चीज पहले कुछ डिस्कस कर लेनी है वो है जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस, या फिर सिर्फ सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग होता है जो हमारे पास वो होता है फ्लोरीन। तो इसको पढ़ने से हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है और कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो जो हमारे पास हैलोजन होते हैं, हैलोजन के अंदर जो हमारे पास पहला जो फ्लोरीन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे माना जाता है। इसकी वजह क्या है कि क्यों इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है कि ये जिसके साथ भी अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा या किसी और के साथ रिएक्ट करेगा या फिर अपने ही हैलाइड वाले ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये दूसरे को क्या कर देगा जी, उसकी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा उसको और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता हो, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हो और खुद क्या हो जाता हो, रिड्यूस हो जाता हो, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास जो फ्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह जो हमारे पास उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन, तो इसी तरह उसके बाद होगा हमारे पास आयोडीन। तो ये तमाम के तमाम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा हमारे पास जो है वो फ्लोरीन होगा, उसके बाद जो हमारे पास होगा वो क्लोरीन होगा। जो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है आप देखेंगे कि फ्लोरीन का रिएक्शन ये जो है ये डार्क लाइट या फिर कोल्ड स्टेट के अंदर भी अगर हो सकता है, मगर जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो होता है वो सनलाइट के बगैर नहीं होगा। तो जो क्लोरीन होता है वो सनलाइट की मौजूदगी में होगा। उसका रिएक्शन क्लोरीन का चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो, वो आपके किसी हैलाइड के साथ हो, उसके बाद या फिर वो क्या हो जी आपके वाटर के साथ हो, तो वो सनलाइट की मौजूदगी में हो। तो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो रिएक्शन आप देखेंगे वो जब तक आप इसे हीट नहीं देंगे तो हीट के बगैर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो जो आयोडीन है ये सम टाइम तो बहुत ज्यादा हीट देने के बाद इसका रिएक्शन जाके होता है, अदरवाइज जो है ये वाटर के साथ जैसे है ये आयोडीन जो है आपको अक्सर हालत में ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, खास तौर पे उस जगह पे जहाँ पे दूसरे की भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कुछ ज्यादा हो। तो उसके नतीजे में क्या होगा जी, आपने इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो देखी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसके बाद क्या है कि हमारे पास आयोडीन है।
तो इसकी जो हमारे पास ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखने के बाद हम इसकी कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल कैसे है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जिसके ऊपर -2 का चार्ज हो उसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या कर देगा जी, फ्लोरीन जो है खुद रिड्यूस होकर दूसरे को क्या कर देगा जी, ऑक्सीडाइज कर देगा। वो आयन से मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसके अंदर आपने देखा कि फ्लोरीन खुद तो रिड्यूस हुआ है, यानी कि पहले इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। आप देख रहे हैं कि ये किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो गया है, फ्लोरीन से फ्लोरीन आयन के अंदर। मगर जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन से क्लोरीन आयन है, वो यहाँ पे हमारे पास आयन की शक्ल में है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि वो किस चीज के अंदर चला गया है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह ये क्या है कि खुद इसकी अपनी जो है वो रिडक्शन हुई है, लेकिन दूसरे की इसने क्या की है, ऑक्सीडेशन की है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो इसके बाद जो हमारे पास है जी, इसका एक रिएक्शन है, किसके साथ हम इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। तो जो पहला हमारे पास इसका रिएक्शन है वो क्या है जी, हमारे पास जो हैलोजन है, ऐसे समझ लें फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो हमने रिएक्शन देखना है, फ्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, या फिर फ्लोरीन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, हैलोजन। कि हैलोजन किस तरह रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो वो आप देखेंगे कि अगर कोई भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है, आपने हैलोजन को देखा होगा कि वो मॉलिक्यूल की शक्ल में होंगे, यानी कि डाई एटॉमिक शक्ल में होंगे, दो में होंगे। तो ये जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा कि 2HF, यानी कि एक तो हाइड्रोजन बनेगा, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, और इसके साथ जो फ्लोरीन है इसे हम दूसरा नाम देते हैं हैलाइड का। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ले लें, उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दें, तब भी हमारे पास क्या बनेगा, 2HCl, यानी कि अब भी ये हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। तो जब भी हमारे पास जो हैलोजन है, जो नॉन मेटल है हैलोजन वाला, वो हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तब वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड बनने से इसकी जो आपने एक खास चीज देखनी है कि जो फ्लोरीन होगा उसको आप डार्क रिएक्शन, डार्क के लाइट या फिर जो आपकी कोल्ड स्टेट के अंदर भी ये अगर हो सकता है, लेकिन जो क्लोरीन होगा इसको आपने हीट देनी है तब जाके ये प्रोड्यूस होगा इसकी प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास जो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन जैसे ही रिएक्ट करेगा तो इसको जब तक आप क्या करेंगे, हीट नहीं देंगे, तब तक ये हमारे पास जैसे 2HBr है, ये 2HBr नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक आप इसे कोई ना कोई हीट नहीं देंगे। तो हमारे पास तो जो हमारे पास जो क्लोरीन होगा वो सनलाइट के अंदर होगा, और जो हमारे पास ब्रोमीन होगा वो हीट देने पे होगा। तो इसी तरह जो आयोडीन है, आयोडीन भी इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आयोडीन के रिएक्ट करने से आयोडीन जो है, आयोडीन जब रिएक्ट करता है H2 है और I2 है तो ये 2HI बन जाता है। इसके साथ हमने हीट तो देनी है, लेकिन हीट के साथ जो दूसरी चीज हमने इसके साथ ऐड करनी है तब जाके रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो वो होगा हमारे पास कैटालिस्ट।
तो जब तक कैटालिस्ट इसके अंदर नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकेगा। तो इस तरह हमारे पास ये इसका पहला रिएक्शन कंप्लीट होता है कि हैलोजन किस तरह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास दूसरा होगा कि नॉन मेटल या फिर हैलोजेंस रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि हैलोजन है, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ये वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, एक तो HF यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, और जो इसके बाद जो हमारे पास बचेगा HO हमारे पास क्या है जी, और फ्लोरीन या फ्लोरीन OH आप इसे बोल सकते हैं। इसे आप क्या बोल सकते हैं, हाइपोफ्लोरस एसिड। तो ये एक एसिड प्रोड्यूस हुआ, ये HF हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड बना। तो ये रिएक्शन भी आप क्या कह सकते हैं कि ये डार्क में या फिर कोल्ड स्टेट के अंदर हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा जी, एक तो हमारे पास HCl बनेगा, और दूसरा इसके साथ क्या बनेगा जी, इसके साथ ClOH यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा हमारे पास। ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये एक वीक एसिड के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद जो हमारे पास होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन भी रिएक्ट करेगा जब वाटर के साथ। तो ये क्या करेगा जी, हमारे पास HBr बनेगा यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और साथ ही हमारे पास हाइपोब्रोमस एसिड बनेगा, हाइपोब्रोमस एसिड बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड होगा, ये हाइपोफ्लोरस एसिड होगा। ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। तो इस तरह ये जो होगा हमारे पास ये सनलाइट के अंदर होगा, और उसके बाद जो हमारे पास ब्रोमीन वाला होगा ये इसको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो इस तरह हैलोजेंस का हमारे पास जो है हैलोजन का जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ इस तरह कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास 3 रिएक्शन हो जाते हैं। पहला क्या है कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कैसे होती है नॉन मेटल्स की, जैसे हैलोजेंस की हमने देखी। उसके बाद जो है हमारे पास हैलोजन को हाइड्रोजन के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ किस तरह रिएक्ट करता है ये देखा। उसके बाद क्या है कि हैलोजन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है हमने ये देखा। तो इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि अपना हमारे पास जो नॉन मेटल है या हमारे पास जो हैलोजन है वो आपके पास जो दूसरा जो रिएक्शन हम देखेंगे वो है कि मीथेन के साथ वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो आगे हम ये देखने वाले हैं। तो जी अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है कि जो हैलोजेंस है वो हमारे पास मीथेन के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। हैलोजेंस मीथेन के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं तो ये हमने देखना है। अगर जो हमारे पास हैलोजन है जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, वो फ्लोरीन आपके पास जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा मीथेन के साथ, और ये मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा और ये जल्दी से अपनी क्या है जी प्रोडक्ट्स बना देगा। तो जो हमने मेन देखना है वो क्लोरीन के साथ देखना है कि क्लोरीन मीथेन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो एक तो ये मीथेन के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन के साथ रिएक्ट करता है। पहला क्या जी, अगर तो है ये डार्क के अंदर यानी कि डार्क लाइट के अंदर है, बिल्कुल क्या है कि हमारे पास लाइट
सही नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। मगर जब Cl2 यहाँ पे क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में रिएक्ट करता है, तो Cl2 जो है वो अगर मीथेन के साथ क्या करता है जी, ब्राइट लाइट के अंदर रिएक्ट करता है, इसके अंदर जी ब्राइट लाइट के अंदर रिएक्ट करता है, तब हमारे पास क्या बनेगा कि कार्बन एक अलग हो जाएगी और हमारे पास 4HCl बन जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो अगर ब्राइट लाइट होगी तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। अगर क्लोरीन जब मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, अगर होगी डार्क लाइट तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर यही क्लोरीन जो है हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे क्लोरीन है, Cl2 है और यहाँ पे मीथेन है, ये अगर डिफ्यूज्ड लाइट के अंदर, किस चीज के अंदर जी, डिफ्यूज्ड लाइट के अंदर, डिफ्यूज्ड लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, तब क्या होगा कि इससे एक हाइड्रोजन निकलकर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि एक हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन आके ऐड होगा। किस तरह, आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास CH3 और एक Cl, ठीक है ना जी। तो उसके बाद जो हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक Cl है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अलग बच जाएगा। तो इस तरह जो है यही रिएक्शन फिर आगे क्या होता जाएगा, ये एक सीरीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि इसके साथ फिर से यही Cl2 इसी कंडीशन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, Cl2 और Cl2 जमा HCl। यानी कि यहाँ पे क्या था, Cl4 था, तो Cl4 से जब Cl2 ने रिएक्ट किया तो क्या हुआ कि एक Cl ने एक हाइड्रोजन वहां से मीथेन से क्या कर लिया जी, ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। और जो दूसरा हमारे पास Cl था वो उस मीथेन वाले CH4 जहां से एक हाइड्रोजन निकला था, फिर वो CH3 बन गया, उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो इसके बाद जो हमारे पास होगा, हमारे पास अगला जो है वो CH3 बना, CH3Cl के साथ फिर Cl2 रिएक्ट करेगा, फिर एक HCl निकलेगा और वहां से Cl की मिकदार अब 2 हो जाएगी। तो इसी तरह ये CH2Cl2 जो होगा ये फिर से क्लोरीन के साथ सेम कंडीशन में रिएक्ट करेगा, इसके साथ फिर से क्या होगा जी, CH और Cl3 बन जाएगा। तो जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला जो है वो हमारे पास यही है, CHCl3। तो इसके साथ भी क्या रिलीज होगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद जो है यही हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 जमा Cl2, तो ये भी सेम कंडीशन के अंदर रिएक्ट करेगा और हमारे पास बन जाएगा CCl4 जमा HCl। तो जो CCl4 है इसको हम क्या बोलते हैं जी, हमारे पास ये टेट्राक्लोरोमीथेन भी बनेगी। तो इस टेट्राक्लोरोमीथेन को फिर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह ये क्या होता है जी, क्लोरीन ने क्या दिया, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी, किस चीज के अंदर, डिफ्यूज्ड लाइट के अंदर। अगर ये लाइट क्या होगी कि डिफ्यूज्ड होगी तब जाके हमारे पास ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर क्लोरीन को आप ब्राइट लाइट के मौजूदगी के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तब ये होगा, और उसके बाद जो है क्लोरीन का जो रिएक्शन है डार्क लाइट के अंदर होगा तब ये होगा कि कोई रिएक्शन इसके अंदर नहीं हो सकेगा। तो इसके बाद हमारे पास आखिरी बचता है कि हमारे पास जो नॉन मेटल है, हैलोजन है, वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके बाद हम लोग वो देखने वाले हैं। तो
तो जो अब है हमारे पास वो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, NaOH है। तो इस NaOH का रिएक्शन हमने क्या करना है जी, हैलोजेंस के साथ या किसी भी नॉन मेटल के साथ करना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमने लेना है 2NaOH और जमा Cl2। तो इसके साथ क्या होने वाला है, एक तो हमारे पास बनेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब एक Na यहाँ से, एक Cl हमने यहाँ से ले लिया, और जो जमा जो है हमारे पास एक बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि H2O। अब जो हमारे पास क्या बचा हुआ है कि दो हाइड्रोजन भी यहाँ से आ गए हैं, उसके बाद दो हमारे पास ऑक्सीजन भी आ गए हैं, और एक सोडियम आ गया है और एक क्लोरीन आ गया है। तो जो मेन प्रोडक्ट्स है हमारे पास वो क्या है कि सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद है हमारे पास वाटर, और उसके साथ और जो हमारे पास बचा हुआ है वो क्या है जी, NaOCl। तो इस तरह जो है हमारे पास ये सोडियम और ऑक्सीजन क्लोरीन, ये जो है तीन हमारे पास ये इकट्ठे बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड के साथ ये किस तरह रिएक्ट करता है। तो इसी तरह ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ये रिएक्शन भी किस चीज के अंदर होगा, सनलाइट के अंदर होगा। तो इस सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा जी, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा कि सोडियम क्लोराइड बनेगी, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाटर बनेगा, उसके साथ ये सोडियम ऑक्सीजन क्लोरीन हमारे पास ये भी बनेंगे। तो इस तरह जो रिएक्शन है हमारे पास नॉन मेटल के, जिसको हमने एक हैलोजन को रेफरेंस बना के हमने ये सारा कुछ समझा, तो इस तरह ये सारे के सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग अपना अगला जो इस चैप्टर तो ये एंड हो गया है, इस चैप्टर के एंड होने के साथ साथ हमारी बुक भी ख़त्म हो गई है। तो हम अगले अपने लेक्चर के अंदर फिर से अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।